मैंने यस रिकॉर्डिंग सर। स्टार्ट कर दी है। ओके शुक्रिया जी। सर। मोहम्मद मुनीब, आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू टॉपिक, और आप इसी का आंसर सर करेंगे। अटेंडेंस लग गई है। बच्चे, मैंने स्टार्ट पे कहा था कि अभी अटेंडेंस का करना कहीं, एंड पे इंशाल्लाह मैं कर दूंगा मार्क, ठीक सर है। वो लाइट चली गई थी, अभी ज्वाइन किया है, इसलिए कोई पूछ रहे बात थे। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेंगे एंड पे इंशाल्लाह। ओके जी। तो क्लास में आप लोगों को जो बात बता रहा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे हम लोग पहुंचे थे। और इधर मैंने आपको कहा कि ये बेसिकली हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंस्टॉल करते हैं, जिसमें मैंने आपको बुनियादी तौर पे एग्जांपल दी। क्या, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल किया, ये मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने इंस्टॉल किया, ठीक है जी। और हो सकता है किसी बंदे ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ना भी इंस्टॉल किया हो। वैसे तो ये अब तकरीबन हर एक की प्राइमरी ज़रूरत बन चुकी है ये चीज़ें। लेकिन ये है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही। इवन आप लोग व्हाट्सएप आपने इंस्टॉल किया हुआ है, आप लोगों ने ईमो इंस्टॉल किया हुआ है, इसके अलावा आपने कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक इंस्टॉल हुआ। आपको ज़रूरत पड़ी है तो आपने उसको इंस्टॉल किया है, ठीक है जी। तो अगर आपको उसकी ज़रूरत ना होती तो आप लोग उसको बेशक ना इंस्टॉल करते, ठीक है जी। इसके अलावा बच्चों, आगे हम लोगों ने उसकी कैटेगरीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जब ब्रेक डाउन की थी, तो उसमें हम लोगों ने दो कैटेगरीज पढ़ी कि एक सॉफ्टवेयर कस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। तो जो कस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड बिजनेस प्रोसेस। दो चीज़ें याद रखा करें जब भी कस्टम की बात आती है, तो आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ आ जाती है आपकी रिक्वायरमेंट्स, कि आपका कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स आपका बिजनेस प्रोसेस को फॉलो कर रही होती है। इस पे पहले भी डिस्कशन हुई हुई है कि बिजनेस प्रोसेस क्या चीज़ होती है। कोई भी काम करने का एक तरीकाकार, लाइक आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने अगर कोई भी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप हासिल करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक स्कॉलरशिप फॉर्म या कोई इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा, वो फिल करना होगा, उसको सबमिट करवाना होगा। वहाँ से फिर वो एडवाइज़र से एचओडी की तरफ जाएगा, एचओडी की तरफ से आगे एसएससी की तरफ जाएगा, वहाँ से अप्रूव होता होता वापस आप लोगों तक पहुँचेगा। ये एक बेसिकली एक बिजनेस प्रोसेस है, जिसको कोई ना कोई सिस्टम फॉलो इवन कर रहा होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से बच्चों, जो कस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो दो चीज़ें फॉलो करता है, एक रिक्वायरमेंट्स और दूसरा बिजनेस प्रोसेस। जो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो बिजनेस प्रोसेस को ही डिपिक्ट कर रही होती है। वो बिजनेस प्रोसेस के मुताबिक ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो डिपेंड करता है कि यूज़र जो है वो किस तरह की रिक्वायरमेंट्स देता है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। इसके बाद बच्चों, पैकेज सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, तो ये सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि इसके अंदर आप लोग देखते हैं कि ये पब्लिक इस वक्त नीड है, तो आप लोग वो बना के तो इन पब्लिक रख देते हैं, तो लोग आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं। इसकी मेजर एग्जांपल अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल पावर पॉइंट, ये बेसिकली पैकेज सॉफ्टवेयर है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही, लेकिन उसकी कैटेगरी में अगर देखा जाए तो पैकेज सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। कि जो पब्लिक नीड्स को देखा और उसके मुताबिक जो है इसको बना दिया। आई होप ये चीज़ आप लोग को अंडरस्टैंड हो गई है। आगे जी। बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में अगर आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने मैनेज करना होता है, जिसने जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू रन द कंप्यूटर, ठीक है। इसने आपके रिसोर्सेज को यूज़ करना होता है, सुपरवाइज करना होता है, ठीक है जी। किसको कौन सा रिसोर्स एलोकेट करना है, किससे कौन सा रिसोर्स छीन लेना है, और किसको कितनी देर के लिए क्या चीज़ एलोकेट करनी है, ये सारा काम बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम का है। आप अक्सर देखते हैं कि बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा किरदार होता है, ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम का आप देखते हैं कि लाइक अक्सर आप लोग कहते हैं कि एप्पल 2 GB रैम के साथ भी हैंग नहीं होता जी, और एंड्रॉयड जो है वो 4 GB के साथ भी हैंग हो रहा है। तो उसकी बुनियादी तौर पे वजह ये है कि रिसोर्स एलोकेशन नहीं ठीक बच्चों, ठीक है। सॉफ्टवेयर नहीं ठीक। देखिए, हार्डवेयर तो दोनों यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो हार्डवेयर अच्छे वाला यूज़ कर रहा है इवन, लेकिन फिर भी हैंग हो रहा है। इसका बुनियादी तौर पे कोई ना कोई वजह है, और वो वजह ऑपरेटिंग सिस्टम में है। और वो वजह ये है कि वो सुपरवाइज नहीं ठीक कर रहा रिसोर्सेज को, वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं ठीक कर रहा।
जितना आप लोग एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज करेंगे, आपकी डिवाइस उतने अच्छे तरीके से चलेगी। तो एंड्रॉयड इज आल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS इज आल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज इज आल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स हैं। हम इस पे डिटेल में इवन पहले भी शायद कोई ना कोई डिस्कशन की होगी। आपको पता है हर डिवाइस को चलाने के लिए बच्चों कोई ना कोई उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो उसको कंपैटिबल करता है आपके लैपटॉप के। इवन आप लोगों ने कीबोर्ड अटैच करना होता है ना बच्चों, उसके भी ड्राइवर्स होते हैं। देखें ड्राइवर का काम क्या है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता देता हूँ, डिस्कशन कर लेते हैं इस पे भी थोड़ी सी। अब देखते हैं कि इवन आप लोग यूएसबी लगा रहे हैं तो उसके लिए भी वही यूएसबी वाली पोर्ट है। आप कीबोर्ड लगा रहे हैं उसके लिए भी वही पोर्ट है। आप माउस लगा रहे हैं वही पोर्ट है। वेब कैम लगा रहे हैं वही पोर्ट है। आप इसके अलावा कोई पोर्ट लगा कोई चीज़ लगा रहे हैं तो उसकी पोर्ट सेम है। बच्चों कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा कि ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ठीक है, ये वेब कैम है, ये साउंड सिस्टम है, ये कोई और चीज़ है, ये लैपटॉप का उसका मोबाइल का चार्जर है, ये डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए डाटा केबल है। बच्चों बेसिकली ना जब भी हम लोग कोई डिवाइस अटैच करते हैं, इसको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। जब भी हम लोग कोई डिवाइस अटैच करते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ, तो आप देखा करें नीचे एक चीज़ रन होती है छोटी सी, जिसके बाद लिखा हुआ आ जाता है कि योर डिवाइस इज रेडी टू यूज़ या योर ड्राइवर आर रेडी टू यूज़। कुछ इस तरीके से जो है ना वो लिखा हुआ आ जाता है। तो बेसिकली वो होता क्या है कि आप जैसे कोई डिवाइस अटैच करते हैं तो सिस्टम उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करना शुरू कर देता है आइडेंटिफाई करके। ठीक है जी। तो उसके वो बेसिकली ड्राइवर्स जब हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। इवन आप अभी तो ये मसला नहीं रहा। मुझे याद है कि जब आई वाज यूज़र ऑफ विंडोज़ एक्सपी, जब मैं विंडोज़ एक्सपी चलाता होता था तो तब मुझे ये मसला आता था। ठीक है। तो होता क्या था विंडोज़ जब मैं उसमें इंस्टॉल कर लेता था तो फिर साउंड नहीं था चलता। ठीक है। इवन विंडोज़ 7 तक ये इशू रहा है। अ, उसमें जो है वो साउंड नहीं था चलता उसमें। मुझे जो है वो कोई वीडियो नहीं थी चल रही होती जब उसको स्टार्ट करते तो उसके लिए फिर मुझे एक सीडी लानी पड़ती थी या सीडी मेरे पास मौजूद थी जिसके अंदर ड्राइवर्स सारे के सारे मौजूद होते थे। तो उन डिवाइसेस के ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते थे। अब तो चले खैर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 जो है वो इस चीज़ के ऊपर बखूबी काबू पा गई है। अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग सीडीज़ बाज़ार से मार्केट से परचेज़ करें और ला के उसको अपने ड्राइवर्स को इंस्टॉल करें। क्लास वी हैव 9 मिनट्स एंड सम सेकंड्स, देन दिस सेशन विल बी एंड। तो हम फिर नया लिंक जो है ना वो उससे ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं जी। यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हैं जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आप लोगों को ये डिस्क यूटिलिटीज या कोई और इस तरह की छोटे छोटे यूटिलिटीज है जो कि हम लोग अपने कोई डिस्क के ऊपर काम करना चाहते हैं, कोई इवन हम लोग अपनी ऑप्टिमाइजेशन करना चाह रहे हैं सिस्टम की, इवन हम लोग कोई जो है क्लीनर कोई है वो रन करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर भी हमारी इवन गालिबन आईसीटी में, बल्कि वो तो मैं उनको पढ़ा रहा हूँ उसमें जो है हमारी बात हो चुकी थी। चलिए आपको भी मैं बता दूँ डिस्क फ्रेगमेंटेशन का बच्चों मकसद ही होता है कि जो आपका डाटा फ्रेगमेंटेड होता है ना, डाटा फ्रेगमेंटेड से मुराद ये है कि आपके उसके ऊपर उसके सॉरी डिवाइस के अंदर फ्रेगमेंट्स होते हैं, लाइक सेक्टर्स होते हैं। उन सेक्टर्स के ऊपर डाटा महफूज होता है। वो सेक्टर्स एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं। एक फाइल के मुख्तलिफ सेक्टर्स पे डाटा जो है स्टोर हो सकता है और वो सेक्टर्स अगर एक दूसरे से दूर हैं तो उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो फिर आप उसको वापस डीफ्रेगमेंट करते हैं ताकि वो जो है किसी एक लोकेशन पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर ये सारे सेक्टर्स जो है मिलते जुलते एक ही फाइल के वो इकट्ठे हो जाए।
और उसके बाद क्लीनर है, क्लीनर आपको अक्सर आप भी यूज़ करते हैं, जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो अभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास जो है वो उसको यूज़ करने के ये है कि आप लोग उसको क्लीनर लगाएं और जो है आप लोग अपना वो काम करें। अब क्लास अगर मेरे बैकग्राउंड से आपको किसी वेंडर की आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है? तो माशाल्लाह इनकी आवाज़ें भी, इन्होंने बड़े-बड़े स्पीकर यूज़ करने होते हैं। तो जी, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारी हो चुकी है। आगे आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बच्चों सबसे पहले जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टॉपिक पे आता है तो हमारे ज़हन में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जो बेसिक बुनियादी टर्म्स हैं वो आ जाती हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है बच्चों प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या चीज़ है? जी, कोई आप में से कोई बताना चाहेगा बच्चों को प्रोग्राम क्या चीज़ है? वैसे तो हम लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन की हुई है। चलें। जी, जी, हमारा आप बोलना चाह रही हैं? सर प्रोग्राम जो है हम सॉफ्टवेयर को कहते हैं और सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है गिवन टू द कंप्यूटर। उसको कोई भी जो टास्क है परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। बेसिकली हार्डवेयर उसको परफॉर्म करता है, लेकिन जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो हमें सॉफ्टवेयर की तरफ से मिलती है कि कैसे वो काम करना है। वेरी गुड, हमारा वेरी गुड। जी, जी, थैंक यू सर। बिल्कुल जी। जैसे हमारा ने कहा कि बेसिकली जो काम परफॉर्म करना होता है वो हार्डवेयर ने करना होता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस दी गई जाती हैं, जो कि गाइडलाइन दी जाती है, वो आपका सॉफ्टवेयर देता है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है और आप लोगों को बखूबी पता है कि बेसिकली प्रोग्राम में क्या चीज़ है। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर लिखी जाती हैं और उसको परफॉर्म करने के लिए हार्डवेयर वहाँ पे मौजूद होते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम बेसिकली जब आप लोग एक एक सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम हो सकते हैं। द प्रोग्राम्स दैट रन ऑन अ कंप्यूटर आर रेफर टू एज सॉफ्टवेयर। उसको सॉफ्टवेयर के तौर पे भी हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। लाइक ये ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम लोग इंस्ट्रक्शंस को बेसिकली लिखते हैं और वो इंस्ट्रक्शन जो है वो बाद में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है ऐसी लैंग्वेज में जो लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है जी। तो हम लोग बेसिकली मैं इसमें अगर बात करूँ तो मैं फ़ौरन हाई लेवल लैंग्वेज पे चला गया। लेकिन अगर इसको मैं ब्रॉडली देखूँ, ब्रॉडली हम लोग देखें तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए जो ज़ुबान यूज़ होती है उसको बच्चे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अभी हम लोग इसकी हाई लेवल लो लेवल पे नहीं गए। अभी सिर्फ अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिस लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, जिस ज़ुबान में लिखी जाती हैं, उसको बच्चे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई है। बच्चों 3 किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं। एक आपके पास है मशीन लैंग्वेज है, एक आपके पास असेंबली लैंग्वेज है, एक इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज बच्चों आपको पता ही है, जो ऐसी लैंग्वेज जो कि बच्चों मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूँ, हम लोग इस वक्त रिवीजन सेशन के अंदर हैं और रिवीजन सेशन से हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट से शुरू किया है। हम लोग चीज़ों को स्लो स्पीड से लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो इसको जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना बेहतर जल्दी हो सके इसको ख़त्म करें। जस्ट ए फ्यू सेकंड।
ओके जी। तो हम लोग जी बात कर रहे थे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज की। मशीन लैंग्वेज मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है जी, उसको हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज अगेन वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज से कम है। तो उसके बाद जो हमारी तीसरी लेवल की लैंग्वेज आती है, उसको बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और इसमें होता ये है कि ये ह्यूमन के करीब है, इंसान इसको अच्छे तरीके से समझ सकता है, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझता। तो ये ऐसी लैंग्वेज है बच्चों। अगेन मैं बताता चलूँ, मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। असेंबली लैंग्वेज वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज है। और हाई लेवल लैंग्वेज इंसान समझ सकता है, लेकिन कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो ये बच्चों हमारे पास जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तीन टाइप्स हैं। आगे अगर देखा जाए तो इन्हीं की ब्रीफ डिटेल्स हैं। ठीक है जी। तो मैं इन डिटेल्स के ऊपर जो है वो अपना वो मज़ीद टाइम